और अब मंसूर मिन्हाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस अल सुल्तान फ्रूट फार्म की मुकम्मल मैनेजमेंट जो है वो इनके ज़िम्मे है। तो इनसे हम पूछेंगे कि इसमें आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं कि माशाल्लाह इतनी अच्छी इसके ऊपर फ्रूटिंग आ रही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह का करम है। सबसे पहले तो जो भी हमारी मेहनत है उसमें बरकत डालता है। तो हम जैसे अब हमारे साथ हुआ 1 साल से राना साहब के साथ, और पहले भी थोड़ा बहुत महकमे के लोग या फील्ड के लोग उनसे राब्ता रहता है, उनसे पूछ-पूछ के, सुन-सुन के, कई बागों की विज़िट करके, तो फिर थोड़ा बहुत ये नहीं कि अभी बहुत कमी है, आज भी मैंने राना साहब से बहुत कुछ सीखा है। तो ये कर के तो फिर वो ऐसा-ऐसा जैसे वो बंदा सीखता है ना जी, 25-30 साल हो गए हैं है? इस शोबे में, तो फिर वो अल्लाह बरकत डाल रहा है और हम काम कर रहे हैं, मेहनत है, और इसमें सबसे शौक होना चाहिए। मुझे सही। ज़मीन बनाने का शौक है, ज़मीन में जो पौधे हैं उनकी सेहत का ख़्याल होता है। फल की तरफ मैं इतना नहीं देता कि भाई फल, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब आप ज़िम्मेदारी से मेहनत करेंगे, शौक हो, जो नहीं आपको घर पे बैठे भी, कहीं फिरते भी आपको पता हो कि हमने ये काम करने हैं और इनकी ये सही ज़रूरत है। है। और बंदा सोचे कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, हुँ। उससे ये बड़ा फ़र्क पड़ता है हाँ जी। कि आप कुछ अगर आपको को रोज़ी के लिए कर रहे हैं या कुछ हुँ, कर रहे हैं कि भई मुलाज़मत है, तो फिर वो नहीं चलता, वो काम हुँ, नहीं चल सकता। हुँ, तो इससे हमने ये काम शौक से करते हैं, मेहनत से हो रहा है, सही तो है। इससे बरकत भी पड़ती है। तो हुँ। कई दफ़ा जैसे ज़िम्मेदारियों में समय आते हैं, कि मौसम एक समा कहते हैं, जैसे एक सीज़न आता है, कभी हमारा अच्छा पिछला सीज़न आ गया कभी। हाँ जी, तो पिछला साल हुँ, जो मैंने जितने साल में जो उसमें सबसे बुरा हमारा पिछला साल रहा है। हुँ, पहले ठीक था, तो ये जो मैंगो का है ख़ास तौर पे, इसमें हम पीछे थे। किन्नू में हमने बहुत कुछ जैसे डेवलप हुआ है इधर हमारा बाग भी। हुँ, लेकिन आम में राणा साहब के आने से हमारा एक टर्निंग पॉइंट है। तो इसमें हम इंशाल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह खैर करे, इसमें बरकत भी डाले, इसमें हमारी मेहनत भी रंग लाए, हमें सीधी सही राह है। पे भी चलाए। अल्लाह ताला माशाल्लाह। सही है कि हम एक सही फैसला कर सकें, और वो ठीक। मदद करता है। तो इससे हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे जी, तो अल्लाह फज़ल करे हुँ, आगे भी। अच्छा। अब ये जैसे मंसूर साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं और तवक्कल है इनका अल्लाह ताला के ऊपर। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ जहाँ मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने अभी तक पानी नहीं लगाया, जो कि बहुत अच्छा डिसीज़न था। और दूसरा जो है, इन्होंने पूरी ज़मीन को रोटावेट कर दिया है, हल चला दिया है। और हल चलाने से ये हुआ कि जो इस वक़्त मैंगो इन्फ्लोरेसेंस बीजेस का बहुत सारी जगहों पे और शिकायत है, तो वो भी ख़त्म हो गई है सिर्फ़ एक हल चलाने से। अब ये इसका एक प्रिवेंटिव स्प्रे कर देंगे और उसके बाद जब फ्लावर ओपन हो जाएगा और फ्रूट सेट होगा, तो ये उस वक़्त पानी लगाएँगे। मेजर साहब आप बताएँ, आपका पैशन जो है, वो आपकी माशाल्लाह एज कितनी है पहले तो ये बताएँ? और फिर आप बताएँ भी आपका ये फ्रूट ट्रीज़ के साथ पैशन जो है, ये कैसे डेवलप हुआ? जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जनाब आसिफ यार टीपू साहब से मिलके अभी मिलते हैं, बड़ी खुशी होती है। मुझे इत्तेफ़ाक हुआ पिछले साल सितंबर में इनको मिलने का, मियां मोहम्मद नवाज़ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में जाके इनका तारुफ हुआ था। मैंने किसी से सुना कि एसटीएफ प्लांटेशन यानी कि इनकी एसटीएफ सिस्टम है, स्मार्ट टी सिस्टम प्लांटेशन। तो वो मैंने इनसे जाके जमा किया, उनको मैंने इनवाइट किया, तो ये फिर तकलीफ करके इधर आए। इन्होंने हमें गाइडेंस दी, हमने उस पर अमल करते हुए फौरी एक यानी बिल्कुल सिट्रस की एक वैरायटी है एंडी फ्रूट, उसको बिल्कुल हमने 3-4 हफ्ते के बाद तोड़ना था, लेकिन मैंने तलब कर दिया, तो फिर बड़ी क्रैश प्रोग्राम के तहत करवाया और उसको प्लांटेशन हमने की। और अभी आपने इससे पहले वीडियो में देखी भी है, और बड़े मुतमईन हैं टीपू साहब, कहते हैं कि बहुत अच्छी है। पंजाब मंसूर ने काफ़ी मेहनत की उसका कवर करना फ्रॉड से बचाने के लिए, और फिर अभी रिसेंटली को हफ्ता पहले ही उतारी है।
तो बड़े बड़े अच्छी जगह। फिर उसके आगे ये एक पहली दफ़ा हमने ये टर्म सुनी है, प्लांट ट्रेनिंग। तो उसमें ये है कि पौधों को कंट्रोल करना है, तो उसकी अगली ब्रांचेस कैसे निकले, अपनी मर्जी से उनकी ब्रांचेस निकलवाना, ये नहीं कि वाइड ग्रोथ हो, कहाँ से मर्जी नीचे से निकला है ऊपर से निकला है। फिर टॉप पर वो टिपिंग। टिपिंग करते हैं, वहाँ उससे करने से फिर वहाँ से दो दो तीन तीन ब्रांचेस निकलेंगी। तो एक छोटी उम्र में ही पौधा जो है ना वो अम्ब्रेला टाइप बन हाँ, जाएगा, अच्छी कैनोपी डेवलप अच्छी कर लेगा। कैनोपी सी बन जाती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तजर्बा। और अभी टीपू साहब के आने से मज़ीद इनकरेजमेंट हुई है। हमारे 10 एकड़ से एक तो हमने ज़ाया कर दिया, तलब करके उसमें लगाया। अभी मैंने फौरी ये फैसला किया कि ये बाकी 9 को भी तलब करके तो उसमें एसपीएस ये अजीम चौसा। चौसा रट्टे वाला उसे कहते हैं। मैंने कहा रट्टे वाला यहाँ ज़रा बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट नेम है, तो हम आइंदा से इसको क्या करेंगे, अजीम चौसा। ये लेट वैरायटी है चौसे की, अगस्त में उतरता है। और एक कहते किलो कहते एक मन जो है वो, हाँ, 400 रुपए किलो चार तक सौ भी रुपये सेल किलो तक सेल होती है। 16,000 रुपए मन बिकता है। 16,000 रुपये मन बिकता है। और हाँ। बड़ी उसकी इंशाल्लाह वो ये मुझे फिर कह रहे थे कि उसको बढ़ा रहा है, थोड़ा अनवर अटोल करो। अनवर अटोल का हमारा तजर्बा उसकी वैसे शौकिया तो रखे खाने पीने के लिए, हम्म। लेकिन वो इतना इकोनॉमिकल प्रोडक्शन नहीं है उसकी। हम्म। तो हम इंशाल्लाह 9 में वो लगाएंगे। तो अभी इन्होंने हमारा ये प्लांट्स देखे हैं मैंगो के, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं, उनमें कुछ इन्होंने हमें गाइडेंस दी थी, उस पर मंसूर ने मेहनत की, करवाया। अभी मजीद गाइडेंस दी है। इसमें विंडोज़ बनानी है, बहुत ज़्यादा घनी है और बड़े बढ़ गए हैं। तो उसमें विंडोज़ बनाएंगे साउथ की हवा और रोशनी नॉर्थ के की लिए। तरफ से, हवा और रोशनी के लिए, साउथ नॉर्थ, ताकि वो तो उससे मजीद ये इम्प्रूव होगा। और अभी जैसे उन्होंने कहा कि ये जो मिथ मिज मिज मिच वो है, मिजेज, मैंगो इन्फ्लोरेसेंस मिजेज हैं। वो कहते हैं कि वो जो बाइट करता है वहाँ पर जहाँ फ्रूट होता है, और पूरा का पूरा गुच्छा जो है ना वो ज़ाया हो जाता है। तो वो भी इन्होंने कहा प्रीएम्प्टिव कर दो, अभी हाँ। है नहीं है, प्रीएम्प्टिव कर दो, वो करेंगे। तो पिछले साल जो हमारा ये 6.5 लाख में 7.5 एकड़ बिका, तो इस साल मेरी अपनी तमन्ना है कि ये 2 मिलियन से ऊपर जाए। जी। तो इट विल बी ट्मेंडस इंक्रीज। और अगर ये अल्लाह ताला ने ख्वाहिश पूरी कर दी तो ये वेरी लकी। तो टीपू साहब के आने से बड़ी इंकरेजमेंट हुई है, आते हैं, बड़ा उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि आपको ये, आप तो सिविल इंजीनियर हैं, मिलिट्री अफसर हैं, रिटायर्ड, तो आपको ये क्या है, धंधे में कैसे शौक हुआ? एक्चुअली आई एम सन ऑफ ए फार्मर, माय फादर वाज ए टिलर, ही वाज द पर्सन हु परचेज दी लैंड्स। उनको उन्होंने बड़ी चोलस्तान था, रोही थी, उनको सैंड ड्यून्स थे, उनको उन्होंने लेवलिंग की। 1927 में मेरी माँ और मेरे बाप वो इधर आए बाकी फैमिली के साथ। तो उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की। मैं कहता हूँ ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। उनकी यादगार में मैंने अभी यहाँ पर क्लासिक में उनके नाम रखे हैं। ऐसे तो नाम मेरे वालिद के नाम पर है, अल सुल्तान फार्म्स, अल सुल्तान फार्म्स में अल सुल्तान फ्रूट फार्म भी है, अल सुल्तान स्टड भी है, और अल सुल्तान डेयरी फार्म है। तो वो मैंने उनके क्लासिक पर नाम लिख दिए, देख से जाती है, लोग आए तो पीछे भी कौन लोग थे, पता चलेगा कि देवर द फाउंडर। तो फिर मैं प्लांटेशन का भी मुझे बहुत शौक था। जब मैं हाई स्कूल में था तो कभी तो मैंने एक दफ़ा मैंगो के पौधे लगाए, वो फिर देसी थे, वो के गए फिर। लेकिन टाली, शीशा, ये मैं अक्सर लगाया करता था वाटर कोर्स के ऊपर। एक दफ़ा मैंने लगाई तो वो कोई काफ़ी सारी लग गई, तो 30,000 की। मेरे वालिद साहब की डेथ से कोई 2 साल पहले, 1974, उन्होंने फिर 6 एकड़ ज़मीन जहाँ पर वो हमारा 76 में वो है, किन्नू भी है और अली फ्रूटर भी है, वो खरीदी 30,000 में 6 किले, उन टहली के दरख्तों से 6 किले। और वो आज वो 6 किले जो है ना 2 करोड़ के। माशाल्लाह। तो उस वक्त ही शौक था, लेकिन मैं तो 15-16 साल की उम्र में चला गया हाई, उधर से करके हायर सेकेंडरी मैंने पंजाब से किया।
और ईटी से मैंने जिन्हें की 1962-66 बैच है मेरा, तो मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं हार्डली 15-16 साल रहा, फिर चला गया, फिर मैं इंजीनियरिंग की, फिर सिविल इंजीनियर 1 साल लगा रहा, फिर आर्म फोर्सेज में चला गया, फिर वहाँ से रिटायर हुआ, कराची सेटल हो गया, वहाँ कंस्ट्रक्शन बिजनेस कर लिया। लेकिन पैशन थी कि भी बाग हो बाग हो बाग हो। मंसूर की कोलैबोरेशन के साथ फिर हमने कोशिश की लेट 90s में, तो पहले हमने आम ही लगाए। मुझे आम का बड़ा शौक, लेकिन आम मंसूर आम के बहुत ख़राब थे, कहते थे नहीं होना हमें, और बहुत मंसूर सच्चा निकला। मैं उसमें ऐसे गलत। तो अभी टीपू साहब के आने से इट्स रिवाइवल ऑफ मैंगो प्लांटेशन। अभी 7.5 ये इसको ये मैंने जब काटने का इंशाल्लाह। पिछले साल हमने सितंबर में कहा कटवा देते हैं, टीपू साहब को पता चला, कहा जी बिल्कुल ना कटवाए, मैं आपकी ये जो है ना ये 5 लाख तक के ग्रोथ ले जाऊंगा। तो जब मैंने तो अभी जरा मॉडरेट बोला है 20 लाख या 20 लाख का मतलब 3-3.5 लाख, हो सकता है अल्लाह करे ज्यादा ही हो जाए इंशाल्लाह। तो वो टीपू साहब की इनकरेजमेंट की वजह से ये खड़ा, वरना ये बिल्कुल कतील मैदान होना था और इधर किन्नों लगे होने। तो इसको भी रिवाइव करवा रहे हैं किन्नों को टीपू साहब। और अगले जो 9 एक पहले एक लगाया था आए, मैंने कहा इनको पूछूंगा, मैंने अपनी कास्ट एनालिसिस की अर्ली फ्रूटर की, तो दिल में मैंने सोच लिया कि मैंने इसको बदलना है, प्रोवाइडेड मुझे सपोर्ट करे टीपू साहब। तो उन्होंने काफी सारा तकरीबन 90% सपोर्ट कर दिया, 10% कहते जा रहे पहले कर दूंगा। तो मैंने फिर वो 9 लगाऊंगा तो 10 हमारे STS हो जाएंगे, तो देन इट विल बी रीजनेबल यानी ग्रोथ 10 वो और 7 ये 17। और अगर वो कामयाबी पर हुए तो मैं फिर किन्नों को भी कटवा के यही लगवाना शुरू कर दूँ। और एक वक्त आएगा, पता नहीं उस वक्त अगर अल्लाह ने मुझे मोहलत दी कि ये 100 का 100 एकड़ जो है ना STS मैंगो होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जनाब मेजर बशीर साहब, अल सुल्तान फ्रूट फार्म, और जनाब मंसूर मिनाज साहब। और सारे स्टेक होल्डर, ही ये पार्टनर, हाँ, इनकी अपनी जमीनें हैं माशाल्लाह, ये इनका ही सारा जितनी भी डेवलपमेंट आप यहाँ देख रहे हैं ये मंसूर साहब की ही मेहनत है। और काशिफ शहजाद ये हमारे बड़े होनहार स्टूडेंट हैं, और इसके जो मैंगो को बहुत ज़्यादा आप समझने लग पड़े हैं, और इंशाल्लाह आगे ये भी तरक्की करेंगे मैंगो को। जितने दोस्त और भी स्टूडेंट मेरे साथ आना चाहें तो हम ये चाहते हैं कि ग्रोवर्स की जितनी खिदमत हो सके वो करें। तो बहुत शुक्रिया सर आप सब दोस्तों का। टीपू साहब इज द स्पेशलिस्ट इन मैंगो। आप नाम बताएं आपने। मेरा नाम डॉक्टर शुजात अली है, आई एम सन ऑफ मिस्टर टीपू। मैं यहाँ आया हूँ काफ़ी अर्से बाद, हालांकि ये मेरा फील्ड ऑफ स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी सारे लोग इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब जब तक उन्हें बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती रहेगी वो इंशाल्लाह हम और हमारी टीम उन्हें प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल हर तरीके से। और इंशाल्लाह जैसे मेजर साहब मतलब कि एज ए सीनियर हमारे ये इतने मोटिवेटेड हैं इस चीज़ को लेके, तो बहुत सारे यंग ऐसे फार्मर भी होंगे जो इस चीज़ को बहुत अडेप्ट करना चाहेंगे, और हमें अच्छा लगेगा कि हम उनकी मदद करें। थैंक यू सो मच। सर मैं आपने मेरी उम्र पूछी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं 81 साल 1 महीना और 8 दिन का हूँ। चलिए, ये एक फौजी है जो 80 साल की उम्र में भी फील्ड में खड़ा है और काम भी कर रहा है, तो ये बड़ी इनकी हिम्मत है। वेल डन मेजर साहब। सर आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच, यू आर एन एसेट बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।